हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपना डिस्कशन किया था अबाउट एक्टिवेटेड स्लज, अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायो फर्टिलाइजर, जो अपने एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर एक टॉपिक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, जो सबसे लास्ट में आता है। ये बच्चों अपना टॉपिक यहाँ पर है बायो फर्टिलाइजर। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। आज टॉपिक अपना यहाँ पर है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, इसकी अपन बच्चों बात करते हैं शुरू। क्या है बायो फर्टिलाइजर और किस तरीके से, किस वे में जो बायो फर्टिलाइजर है हम उसका यूज कर सकते हैं, ये बच्चों टोटल जो डिस्कशन है आज अपन इस लेक्चर में अपना करेंगे। देखें, सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे, एक नाम बच्चों यहां पर आता है बायो और एक नाम बच्चों यहां पर क्या है, फर्टिलाइजर। बेसिकली बायो फर्टिलाइजर इज ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। होता तो बच्चों फर्टिलाइजर है, अब वो फर्टिलाइजर जो है वो टू टाइप का होता है, एक तो है केमिकल फर्टिलाइजर और एक है बायो फर्टिलाइजर। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। लेकिन बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर हो, बायो फर्टिलाइजर हो, उनको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज फर्टिलाइजर। सो अपन डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम बच्चों यहां पे आता है फर्टिलाइजर। पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की, फिर बच्चों किसकी बात करेंगे, बायो फर्टिलाइजर की। देखें, फर्टिलाइजर क्या है बच्चों, फर्टिलाइजर जो है ये बेसिकली सबस्टांस है। फर्टिलाइजर इज नॉट ए प्रोसेस, इट इज ए पर्टिकुलर सबस्टांस, इट इज ए मैटर। ये एक बच्चों सबस्टांस है फर्टिलाइजर, और ये ऐसा सबस्टांस है, फर्टिलाइजर जो है वो ऐसा सबस्टांस है जो सोइल जो है, इस सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि फर्टिलाइजर क्या है, ऐसा सबस्टांस जो इंक्रीज करता है, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। जो सोइल है उस सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है कौन, फर्टिलाइजर। तो अपन कह सकते हैं बेसिकली फर्टिलाइजर इज ए सबस्टांस विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। अब बच्चों, अगर आपने सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर दिया, तो हम लोग सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते क्यों हैं, वाई वी शुड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। तो अपन कह सकते हैं अगर सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इज इंक्रीज्ड इन शॉर्ट टाइम। तो बच्चों कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर जो है वो ऐसा सबस्टांस है जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो बच्चों प्लांट्स है, इन प्लांट्स का प्रोडक्शन जो होगा वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है शॉर्ट टाइम के अंदर ही। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो प्लांट है वो शॉर्ट टाइम के अंदर ही, अब ये जो बच्चों प्लांट है वो कम टाइम के अंदर ही ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा सबस्टांस फॉर्म करते हैं। ये पहले बच्चों यहां पर कंडीशन है। तो अपन कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर जो है उनका हम लोग यूज क्यों करते हैं, फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो बच्चों फसलें होती है, जो क्रॉप होता है, उस क्रॉप
के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों यूज करते हैं फर्टिलाइजर को। अब ये जो फर्टिलाइजर है ये क्रॉप्स के प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाता है? तो हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर है वो ऐसा सबस्टांस होता है जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और अगर सोइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है तो उससे ऑटोमेटिक जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही, वो शॉर्ट टाइम के अंदर ही बच्चों क्या होता है, बढ़ जाता है। तो finally we can say that fertilizer is beneficial for us because due to use of fertilizer we can increase the production of crop in a very short duration। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। अब आगे इस बात को हम बच्चों इस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे, जैसे अभी करंट के अंदर जो प्रोडक्शन है, करंट प्रोडक्शन इन इंडिया के अंदर जो बच्चों करंट प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, वो बच्चों यहां पर है 9.2 मिलियन टन्स। 9.2 मिलियन टन प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर है, और काफी ठीक प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। और बच्चों ये जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल फर्टिलाइजर भी हो सकता है, ये जो बच्चों फर्टिलाइजर है वो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर भी हो सकता है। कोई भी फर्टिलाइजर हो उनका यूज करने से बच्चों हमारा प्रोडक्शन ये है, और हमें इस बात की उम्मीद है कि एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी के लास्ट में ये जो प्रोडक्शन है, 20वीं सेंचुरी के लास्ट में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन विल बी 20 मिलियन टन्स। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि बायो फर्टिलाइजर वगैरह जो है और जो केमिकल फर्टिलाइजर है बच्चों, उन सब का हम लोग रिसेंटली यूज कर रहे हैं, नो डाउट। और इस तरीके से जब हम लोग फर्टिलाइजर का यूज और बढ़ाने वाले हैं बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस बात पर ज्यादा जोर दे रही है कि नई नई टेक्निक निकाले, न्यू टेक्नोलॉजी को अपन लोग यूज करें, और न्यू टेक्निक का यूज करके जो फर्टिलाइजर वगैरह है वो देकर सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर कर जो प्रोडक्शन ऑफ इंडिया है उसको बढ़ाया जा सके। तो बच्चों इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो पहले आज बच्चों इस टाइम पर लगभग 9.2 मिलियन टन है, और इस बात की उम्मीद है कि हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करने से 20th सेंचुरी के लास्ट तक ये जो प्रोडक्शन है उसको 20 मिलियन टन्स कर देंगे। समझ रहे बात को? ये बच्चों सारा खेल किसका है? फर्टिलाइजर का है। तो प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि साफ सोइल जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ी, और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बच्चों क्या यूज लिया? हम लोगों ने यूज किया फर्टिलाइजर का। आगे बात करें, जैसे यस डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अपने। हम कह सकते हैं इसको कि बच्चों फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ये बच्चों 3 एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये है एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल, ये बच्चों क्या है? ये है एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर
plants out of 17 essential elements। बच्चों प्लांट को 17 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपल्सरी होना जरूरी है। इन 17 एलिमेंट में से अगर कोई भी एलिमेंट कम हो जाए तो प्लांट में डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स है वो बच्चों क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। बात समझ रहे हो क्या? ये यहां पर कंडीशन है। अच्छा वैसे 17 ऐसे में कौन से बच्चों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, निकल, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम। ये बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो 70 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये दो बार कैसे आ गया? अच्छा mg आ गया ना, ओके ओके, mg पहले लिख दिया अपन ने। तो देखो बच्चों अपने पास में ये जो आप देख रहे हो, ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, ये बच्चों यहां पर है 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो बच्चों हम लोग जो भी फर्टिलाइजर काम में लेते हैं ताकि प्लांट का प्रोडक्शन बढ़े, तो उस फर्टिलाइजर के अंदर ये 17 एलिमेंट्स जो है बच्चों, इनमें से कोई ना कोई सा एलिमेंट, अब चाहे इनमें से एक एलिमेंट काम में लो या एक से ज्यादा एलिमेंट यूज लो, हर फर्टिलाइजर के अंदर 17 एसेंशियल एलिमेंट में से कोई ना कोई एसेंशियल एलिमेंट होना ही चाहिए। अब चाहे वो एक भी हो सकता है और वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तुम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम जो है ये बच्चों एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। हालांकि तीन ही नहीं है, इन तीन के अलावा भी बच्चों बहुत सारे यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 17 होते हैं, उनमें से तीन है। ध्यान रखना बच्चों, ये तीन जो है इन्हें आप कह सकते हो प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट्स। ये बच्चों क्या है? ये है प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है उसको सबसे ज्यादा जिन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, जो लगभग हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होते हैं, वो बच्चों क्या है? PNK है। ये ऐसे मिनरल है, ये बच्चों ऐसे एलिमेंट है जिनका यूज लगभग हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में होता है। तो बच्चों इनको बोलते हैं प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट। हालांकि बच्चों प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट PNK के साथ में CHO भी होते हैं, लेकिन बच्चों CH जो है O है, ये मिनरल नहीं होते, ये नॉन मिनरल है। क्योंकि इन तीनों को प्लांट जो है वो बाई एयर या बाई वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये तीन एलिमेंट जरूर है, लेकिन ये मिनरल नहीं, नॉन मिनरल है। बिकॉज मिनरल तो वो होता है जिसको प्लांट बाई सोइल ले, मिट्टी में से ले, ठीक है। PNK, तो बच्चों CHO की कमी प्लांट को वैसे नहीं होती है, कमी जो है वो बच्चों PNK की होती है। ध्यान रखना, ये प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट है। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा प्लांट को नीड इन्हीं एलिमेंट्स की होती है, ठीक है। हालांकि CHO की भी होती है, लेकिन बच्चों वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि प्लांट इनको इजीली एब्जॉर्ब करता रहता है। PNK ये प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट है। हालांकि इनके अलावा जो CHO है, CHO, PNK, ये 6 बच्चों क्या होते हैं? प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। लेकिन जो CHO है वो प्लांट को पानी से मिल जाता है, हवा से मिल जाता है, तो फर्टिलाइजर के अंदर इनको देने की जरूरत नहीं है। PNK ये प्राइमरी, बच्चों प्राइमरी समझते हो, क्योंकि इनका प्लांट को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इन्हें बच्चों बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। ये बच्चों क्रिटिकल एलिमेंट्स है। वाई? क्यों है क्रिटिकल एलिमेंट? क्योंकि बच्चों प्लांट को इनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है और मिट्टी में कमी भी इनकी सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि
क्रिटिकल एलिमेंट क्या होता है? जिनकी नीड जो है वो तो क्या है, ज्यादा, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है, इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है, भाई देखो बच्चों क्रिटिकल एलिमेंट यहां पर पीएन के है, बिल्कुल है, लेकिन क्यों है तो बात अपन यहां पे कर रहे हैं, इनकी नीड तो है ज्यादा, लेकिन इनकी जो अवेलेबिलिटी है इन सोइल, इन्हें मिट्टी से ले सकते हैं, ये बच्चों क्या होती है, कम। तो हम कह सकते हैं जनरली कि ये जो पी एन के है ये बच्चों क्रिटिकल एलिमेंट हुआ करते हैं। क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि प्लांट को इनकी जरूरत तो बहुत है, लेकिन बच्चों मिट्टी में काफी कम मात्रा में होते हैं, काफी लेस अमाउंट में होते हैं। कौन? पीएन के। ठीक है, तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि अगर किसी फर्टिलाइजर के अंदर, अगर किसी आप फर्टिलाइजर की बात करो तो अपन कह सकते हैं कि अगर किसी फर्टिलाइजर के अंदर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम, अगर किसी फर्टिलाइजर के अंदर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये तीनों प्रेजेंट हो, आर प्रेजेंट, तो ऐसा जो फर्टिलाइजर है उसे बच्चों कहा जाता है कंप्लीट फर्टिलाइजर। यह है कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो बच्चों ये जो है वो कंप्लीट फर्टिलाइजर है। क्यों? क्योंकि प्लांट को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है और वो मिट्टी में कम है, और आपने फर्टिलाइजर देकर उसकी अमाउंट को मिट्टी में बढ़ा दिया, इसका मतलब बच्चों आपका जो फर्टिलाइजर है वो कंप्लीट है। तो याद रखना बच्चों, कंप्लीट फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम तीनों इनफ अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आगे हम बात करें बच्चों, फर्टिलाइजर को हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरी के अंदर। जो फर्टिलाइजर है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी के अंदर। एक तो बच्चों यहां पे होता है सिंपल फर्टिलाइजर, एक तो क्या है सिंपल फर्टिलाइजर, और दूसरा जो बच्चों फर्टिलाइजर है वो यहां पे होता है कंपाउंड फर्टिलाइजर। तो बच्चों एक तो यहां पर है सिंपल फर्टिलाइजर और एक बच्चों यहां पर क्या है, कंपाउंड फर्टिलाइजर है। और ये दोनों जो फर्टिलाइजर है वो किस बेसिस पर है, आइए बच्चों करते हैं चर्चा इसके बारे में। याद रखना सिंपल फर्टिलाइजर क्या है, तो हम कह सकते हैं ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें एक एलिमेंट जो है वो ही हो, जिसमें एक ही एसेंशियल एलिमेंट हो, प्लांट को जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं बस उनमें से खाली एक ही हो, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल टाइप का फर्टिलाइजर। उसे बच्चों क्या बोलते हैं, सिंपल टाइप का फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट। ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का एलिमेंट पाया जाता हो उसे बच्चों क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं सिंपल फर्टिलाइजर। और एक बच्चों यहां पे होता है कंपाउंड फर्टिलाइजर। ये क्या होता है देखते हैं, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो जो सिंपल फर्टिलाइजर है यहां खाली एक ही एलिमेंट होगा, वो फॉस्फोरस भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता, कोई भी एक होगा। और जो बच्चों यहां पर मल्टी न्यूट्रिएंट है, जो बच्चों यहां पे कंपाउंड फर्टिलाइजर, उसमें क्या होगा, कंपाउंड फर्टिलाइजर के अंदर एक से ज्यादा टाइप का एलिमेंट यहां पे होगा। ठीक है, पी एन के एक से ज्यादा टाइप के होते हैं।
और जो बच्चों यहाँ पे कंपाउंड फर्टिलाइजर है उसको बोलते हैं मल्टी न्यूट्रिशनल। ये है मल्टी न्यूट्रिशनल फर्टिलाइजर। और जो सिंपल फर्टिलाइजर है अगर आप उसकी कंडीशन देखें तो सिंपल बच्चों यहां पे होते हैं, आप कह सकते हो यूनी न्यूट्रिशनल फर्टिलाइजर। ये बच्चों क्या है, ये है यूनी न्यूट्रिशनल फर्टिलाइजर, या बच्चों क्या बोल सकते हो मोनो न्यूट्रिशनल फर्टिलाइजर, और ये बच्चों क्या है मल्टी न्यूट्रिशनल फर्टिलाइजर है। तो बताओ बच्चों ज्यादा यूजफुल कौन सा है, कंपाउंड फर्टिलाइजर जो है इसको ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है क्योंकि बच्चों इसमें एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहां पर अपने पास में कंडीशन है। आगे बात करें, ये तो बच्चों बात अपनी हो गई कि भाई फर्टिलाइजर जो है उसमें PNK अगर है अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है, तब उसको बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। नंबर वन सिंपल, इट इज यूनि न्यूट्रिशनल फर्टिलाइजर। नंबर टू कंपाउंड, इट इज मल्टी न्यूट्रिशनल फर्टिलाइजर। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहां पर क्या है कंडीशन है। आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों फर्टिलाइजर जो है बेसिकली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो टाइप के वैसे भी हो सकते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पर। एक तो बच्चों यहां पर होते हैं केमिकल फर्टिलाइजेशन, एक तो है केमिकल फर्टिलाइजर, एक बच्चों यहां पर है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। तो ये तो बच्चों कौन सा है केमिकल फर्टिलाइजर, और ये बच्चों यहां पर कौन सा है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहां पर कंडीशन देखना है कैसे। केमिकल फर्टिलाइजर जो है बच्चों उसमें तो क्या होता है, हम लोग मिट्टी के अंदर बोल दो, मतलब मिट्टी पर मान लो या प्लांट्स पर मान लो, एक ही बात है बच्चों। इसमें तो क्या होता है हम लोग केमिकल्स वगैरह का यूज, जैसे मान लो यूरिया है, जैसे बच्चों यूरिया है तो यूरिया वगैरह का या फिर जो अदर टाइप के केमिकल्स होते हैं हम उनका स्प्रे करते हैं, उनका छिड़काव करते हैं मिट्टी के अंदर, इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर केमिकल्स का यूज करते हैं। और जो बच्चों बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, आप कह सकते हो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का ओरिजिन बायोलॉजिकल होता है। बात समझ रहे हो, इनमें केमिकल्स नहीं होते हैं। ये मैन्योर खाद भी हो सकती है, ये खाद भी हो सकती है, मैन्योर भी हो सकता है, या फिर ये बच्चों आप कह सकते हो बेसिकली इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंजाई, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई, या फिर आप कह सकते हो जैसे गोबर वगैरह है, डंग जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है बच्चों, इन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं आप जानते हो बायोलॉजिकल होता है। तो वो सब किस में आते हैं बायोलॉजिकल में आते हैं। और जो यूरिया वगैरह है, जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, वो सब बच्चों क्या है, वो सब बच्चों यहां पर केमिकल आप कह सकते हो क्या है फर्टिलाइजर है। आगे हम बात करें तो बच्चों याद रखना कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके कंपैरिजन के अंदर जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे, क्योंकि बच्चों एक नाम यहां पे आप कह सकते हो पॉल्यूशन की बच्चों बात करें तो जैसे अपन इसको यहां पे पढ़ लेते हैं एक बार, क्या फर्क है केमिकल फर्टिलाइजर में और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर में। आइए बच्चों करते हैं इनके बारे में डिस्कशन, और हाउ वी कैन से दैट बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर आर मोर यूजफुल देन केमिकल फर्टिलाइजर। बच्चों हो बात भी हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, कंडीशन देखते हैं बच्चों अपने, देखिए
यस डियर स्टूडेंट्स, बात अपने करते अपने। जैसे हमने कहा कि साहब जो फर्टिलाइजर है ये बच्चों दो टाइप के पॉसिबल है। एक तो बच्चों कौन सा होगा, केमिकल फर्टिलाइजर, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज मोर यूजफुल, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। अब देखिए जो केमिकल फर्टिलाइजर है बच्चों ध्यान रखना, ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ये काफी कॉस्टली होते हैं, ये काफी महंगे होते हैं। क्योंकि बच्चों यूरिया वगैरह को लाना, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स को लाना, फिर उनका स्प्रे करवाना, ये बच्चों काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, गोबर वगैरह है, ये बच्चों काफी सस्ते होते हैं, ये काफी आप कह सकते हो लेस एक्सपेंसिव है, ये काफी चीप होते हैं। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, मोर एक्सपेंसिव, ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, लेस एक्सपेंसिव, काफी चीप होते हैं इकोनॉमिकली। केमिकल फर्टिलाइजर जो है ये बच्चों होते हैं हाईली पोल्यूटेड। केमिकल्स का स्प्रे करने से एनवायरमेंट के अंदर चाहे तो एयर पोल्यूशन देख लो, चाहे वाटर पोल्यूशन देख लो, या फिर चाहे आप सोइल पोल्यूशन देख लो, जो पोल्यूशन है वो बच्चों पोल्यूशन बढ़ता है किनसे, केमिकल फर्टिलाइजर से। सो अपन कह सकते हैं ये काफी एक्सपेंसिव भी है और ये काफी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर जो है ये काफी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। और बच्चों जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है इनसे बच्चों क्या नहीं होता, इनसे डियर स्टूडेंट्स पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। समझ रहे बात को, ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन है। केमिकल फर्टिलाइजर जो हुआ करते हैं, हम बच्चों एक बात यहां पर कह सकते हैं, इनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो वी कैन से इफ वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स in our field, then we observe that quantity of crops, production of crops is increased, but the quality of production, जो यहाँ पे प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो बच्चों क्या होती है, इसमें डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है बच्चों, इसमें प्रोडक्शन की क्वांटिटी हो या क्वालिटी हो, दोनों बच्चों यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बच्चों इसमें हमने क्या कहा, वेरी एक्सपेंसिव, हाईली पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्वांटिटी इंक्रीज बट क्वालिटी डिक्रीज ऑफ क्रॉप्स, वेरी चीप, पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा, इसमें बच्चों क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दोनों यहां पर इंक्रीज होते हैं। ये बच्चों यहां पे बात है फर्टिलाइजर की। समझ रहे बात को, आगे बात करते हैं इसके बाद में। देखें आगे बच्चों हम बात कर सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर हुआ करते हैं, जो बच्चों यहां पे फर्टिलाइजर है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर टू टाइप्स के होते हैं। बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो फर्टिलाइजर है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप के हैं। एक जो टाइप है वो बच्चों यहां पर है मैन्योर, जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में खाद। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर इज बायो फर्टिलाइजर, इज बायो फर्टिलाइजर। तो अपन कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है, इस बच्चों बायोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। ये बच्चों यहां पर दो टाइप किसके हैं, ये दो टाइप यहां पर है बायोलॉजिकल ओरिजिन के बेसिस पर फर्टिलाइजर के। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। मैन्योर की बच्चों बात करें, खाद की बात करें बच्चों, मैन्योर जो है उसके तीन टाइप होते हैं। मैन्योर जो है उसके थ्री टाइप्स है। देयर आर, अच्छा देखो बच्चों मैन्योर है, लेकिन मैन्योर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता, बिकॉज इसका जो ओरिजिन है ये बच्चों कैसा होता है, ये बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं बायोलॉजिकल होता है।
क्योंकि जो बच्चों गोबर वगैरह है, जो डंग वगैरह है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही तो आता है। समझ रहे बात को? वो कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनता है, वो बच्चों बायोलॉजिकल प्रोसेस से आता है, वो जो एनिमल्स वगैरह है उनसे आता है। तो जो डंग वगैरह होता है बच्चों, उनकी भी ओरिजिन बायोलॉजिकल होती है। सो हम इसको रखते हैं बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन्योर। पहला जो बच्चों यहां पे टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं, देखिए पहला जो बच्चों यहां पे टाइप है उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। कौन सा बच्चों? फार्म यार्ड मैन्योर। देखो फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है, आइए बात करते हैं। सबसे ज्यादा आमतौर पर नॉर्मली जनरली हम लोग जो खाद काम में लेते हैं, हम लोग जो मैन्योर यूज में लेते हैं, दिस टाइप ऑफ मैन्योर इज फार्म यार्ड मैन्योर। ये बच्चों यहां पर क्या है, ये यहां पे फार्म यार्ड मैन्योर है। ठीक है बच्चों, क्या है फार्म यार्ड मैन्योर, देखते हैं अपने। बच्चों जो एनिमल्स वगैरह है उनका जो एक्सक्रेटरी सबस्टांस है, उनका जो गाय भैंसों का यूरिन है, जो उनका डंग है, जो गोबर वगैरह है बच्चों, हम लोग उनका इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बच्चों उनको पानी में मिक्स करके खेतों में डाल देते हैं। उस डंग को, उस गोबर को, उस यूरिन को पानी में मिक्स करके खेतों में डाल देना, ये बच्चों यहां पर जो मैन्योर है उसको क्या बोलते हैं, ये फार्म यार्ड मैन्योर है। सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं। घर पे पशु वगैरह होते हैं, उनसे गोबर निकलता है, उनको लेते हैं और पानी में मिलाकर खेतों में डाल देते हैं, वो बच्चों यहां पे है फार्म यार्ड मैन्योर। तो ये क्या है बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैन्योर है। नेक्स्ट नंबर सेकंड बात करें बच्चों, ये अपने यहां पर होता है कंपोस्ट मैन्योर। ये बच्चों सबसे टॉप क्लास की मैन्योर है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट, बेनिफिशियल, हाई क्लास की जो मैन्योर है, खाद है, वो बच्चों कौन सी है, वो है कंपोस्ट मैन्योर। बच्चों इसमें क्या होता है, जो सड़ी गली जो सब्जियां वगैरह होती है, जो सब्जियां होती है, जो वेजिटेबल्स जिसको हम कहते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, और जो डंग वगैरह गोबर वगैरह होते हैं बच्चों, उन सबको एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं। फिर उनको एक साथ इकट्ठा करके बच्चों उनमें जो अर्थवर्म है, जो केंचुए हैं, वो बच्चों अर्थवर्म उसमें डाल देते हैं। फिर बच्चों क्या होगा, वो जो अर्थवर्म है वो बच्चों डिकम्पोजिशन करता है, और जब वो अर्थवर्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन खाद तैयार करता है, मैन्योर तैयार करता है बच्चों, वो मैन्योर यहां पर कौन सी है, वर्मी कंपोस्ट मैन्योर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को बड़े सही तरीके से समझने का कोशिश करिए, क्या कि भाई जो केंचुए वगैरह होते हैं, जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, उनके थ्रू कौन सी मैन्योर बनती है, कंपोस्ट मैन्योर बनती है उनके थ्रू। समझ गए बात को? ये बच्चों यहां पर क्या है, कंडीशन है। आगे देखते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर, इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। हरी खाद इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हरी खाद बोलते हैं। क्या है ग्रीन मैन्योर, आइए करते हैं डिस्कशन। बच्चों ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, जैसे जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, जब क्रॉप्स वगैरह बनती है, तो बच्चों हम लोग जब फसल की कटाई करते हैं, जब क्रॉप्स की कटिंग करते हैं, तो बच्चों कटिंग करने के बाद में जो क्रॉप्स होती है उसका जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, उन फसलों का जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, हम बच्चों उन रिमेनिंग पार्ट को मिट्टी में दबा देते हैं। और जो बच्चों वहां पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रॉप है आफ्टर कटिंग, जब हम उनको मिट्टी में दबा देते हैं, तो उस टाइम पर बच्चों क्या होता है, वो जो वहां पर आप कह सकते हो खाद है, मैन्योर है, उन्हें हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। हरी खाद बच्चों हम उनको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बच्चों क्या होता है कि जो क्रॉप्स वगैरह होती है, जब कटाई कर लेते हैं, जब कटिंग कर लेते हैं, तो कटिंग करने के बाद में कुछ पार्ट जो मिट्टी में लगा रहता है बच्चों, उनको मिट्टी में दबा देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। और जो अर्थवर्म है
उससे बनने वाले कौन सी है, कंपोस्ट मैन्योर है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की मैन्योर होती है कंपोस्ट मैन्योर। और जो बच्चों सिंपल गोबर वगैरह है उससे हम क्या तैयार करते हैं, जो फार्मयार्ड मैन्योर है वो तैयार कर लेते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो बच्चों क्या हो गया, मैन्योर। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। बायो फर्टिलाइजर याद रखना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बेसिकली बायो फर्टिलाइजर क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, उससे बच्चों क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। और ये जो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये कौन से हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंजाई, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चों क्या करते हैं, जो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। चलिए बच्चों वन बाय वन बात करते हैं एक एक की। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। देखिए बच्चों, बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो बच्चों किस तरीके से इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है, रूट हेयर में एंटर करता है, कोर्टेक्स में जाता है, नोड्यूल बनाता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये बच्चों सारी बात हम कर चुके हैं बैक्टीरिया के बारे में। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी किस चैप्टर में, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर। लेकिन बच्चों फिर भी इस चैप्टर में जितना दे रखा है हम उसकी पूरी बात करेंगे। हालांकि आप पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। बैक्टीरिया देखिए बच्चों, बैक्टीरिया की अगर आप बात करो तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और बच्चों बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो करता ही है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके वो बच्चों क्या करता है, वो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के जो कंपाउंड हुआ करते हैं, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हुआ करते हैं बच्चों, इनकी अमाउंट को बढ़ा देते हैं, इनकी अमाउंट को बढ़ा देते हैं। समझ रहे बात को, कौन बच्चों, बैक्टीरिया। ये यहां पर कंडीशन है। दूसरी बात, बैक्टीरिया जो है वो बच्चों ऑर्गेनिक सबस्टांस का, वो ऑर्गेनिक सबस्टांस का डीकंपोजिशन करके, इनका डीकंपोजिशन करके सोइल के अंदर इनऑर्गेनिक सबस्टांस बनाते हैं, या जिसको आप मिनरल्स भी कह सकते हो, मिनरल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और बच्चों मिनरल्स का फॉर्मेशन होने से, नाइट्रोजन के कंपाउंड बनने से जो सोइल की फर्टिलिटी होती है, ये बच्चों सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जो बच्चों यहां पर सोइल की फर्टिलिटी होती है, ये बच्चों फर्टिलिटी बढ़ जाया करती है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। आगे बात करें बच्चों, ये जो यहां पर बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया कहलाते हैं डाई एजोट्रॉप्स। मैंने पढ़ाया था आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले चैप्टर में कि डाई एजोट्रॉप्स कौन से होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे, उन्हें बच्चों बोलते हैं डाई एजोट्रॉप्स। दे में भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों ये बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बच्चों होते हैं सिम्बायोटिक,
या फिर बच्चों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक कौन से हैं, जैसे राइजोबियम है, जैसे फ्रैंकिया है। तो बच्चों ये यहाँ पे आप कह सकते हो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम करता है लेग्यूम प्लांट में, पी में करता है, सोयाबीन में करता है। और जो फ्रैंकिया है ये बच्चों करता है नॉन लेग्यूम प्लांट में। जैसे नॉन लेग्यूम प्लांट कौन से, ये तो बच्चों किस में करेगा, लेग्यूम प्लांट में करेगा। ये बच्चों करता है नॉन लेग्यूम प्लांट में, जैसे आप कह सकते हो एल्फा एल्फा, जैसे केजुराना। तो बच्चों पूरी बात हम कर चुके हैं उस चैप्टर के अंदर। बच्चों फ्री लिविंग यहाँ पे कौन से हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम। इसके अलावा आप कह सकते हो बिजरेनकिया। तो बच्चों ये सब यहाँ पर ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो N2 का फिक्सेशन करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने कहा कि बैक्टीरिया जो है बच्चों वो भी N2 का फिक्सेशन करके डीकंपोजिशन करके सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बाकी बात हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि साहब किस तरीके से साइनोबैक्टीरिया और फंजाई N2 सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज में आते हैं। कौन, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।